हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रेम कुमार एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 12 मैथमेटिक्स के लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, है ना। और इसका हमारा जो चैप्टर 1 है रिलेशन एंड फंक्शन, उसके हम 5 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। और जिन भी बच्चों ने वो 5 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्लीज़ मेरा सजेशन है कि उन 5th लेक्चर मतलब 1 से लेके 5 तक लेक्चर्स को देखें, तब इस लेक्चर्स पर आए। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये रिलेशन एंड फंक्शन का जो चैप्टर्स है, जेई मेंस और बोर्ड दोनों में इम्पोर्टेंट है ना। बोर्ड में मैंने देखा है बच्चे इसको स्किप कर देते हैं। अगर बेटा आपने स्किप किया तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से स्किप हो जाओगे, क्योंकि अपने आप में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ठीक है। तो आप इसको अच्छे से करिए और जो भी प्रॉब्लम आ रही है डिस्कस करिए, है ना। जितना आप स्टडी करोगे बेटा, जितना आप स्टडी करोगे उतने डाउट आएंगे, है ना। तो आप डिस्कस करिए उन सब चीज़ों को। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना। हमें तो लगता ही नहीं कि हम मतलब कोई चैप्टर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। ऐसा लग रहा है भैया भाभी से बातें चल रही हैं, है ना। भैया खुश हैं, भाभी खुश हैं, लगता नहीं। तो इस तरीके से बेटा एंजॉय के साथ पढ़िए, ठीक है। जल्दी से आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं बेटा। सभी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्लियर? चलिए आइए। आगे बेटा स्टार्ट करें, ठीक है। कोई इशू? कोई इशू नहीं है सर, कोई इशू नहीं है ना बेटा। चलिए तो आगे बढ़े फिर। तो आज हम लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। आइए आज के काम की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो लेक्चर 5 तक हम क्वेश्चन नंबर 7 तक हम एक्सरसाइज 1 पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। जिन्होंने अभी न्यू ज्वाइन किया उसकी उनकी खुशी के लिए हम बता दें, उनकी खुशी का मतलब उनकी प्रसन्नता के लिए, अदरवाइज मत लीजिएगा, कि हम लेक्चर 5 तक अपलोड कर चुके हैं, है ना। यानी 1 to 5 अपलोड कर चुके हैं बेटा। पहले उन वीडियोस को देखिएगा आप, है ना। पहले उन्हें देखिएगा तब यहाँ पर आइएगा। और ये हमारे जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.1 हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 7 हम खुशी खुशी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो ये एक्सरसाइज 1.1 है एनसीईआरटी की। क्लियर बेटा? एनसीईआरटी। बाकी जेई मेंस के भी हम जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा फिर जेई मेंस का एक वीडियो बनाएंगे, उसमें जो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए इस टॉपिक से रिलेटेड हम उसको डिस्कस कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए तो शुरुआत करें। आ जाइए बेटा, जल्दी से शुरुआत करते हैं, है ना। तो जरा याद कर लेते हैं उनको, किनको, जिनकी हमको जरूरत है। किस किस की जरूरत है हमें सर? रिफ्लेक्सिव की जरूरत है। सही बात है बेटा, रिफ्लेक्सिव की जरूरत है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता था बेटा कि सर इसमें तो सेम टाइप के, जिनकी शक्ल सेम टाइप की होती थी वो आर में जाते थे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए। ये होती थी रिफ्लेक्सिव की कहानी, ठीक है बेटा। और सिमेट्रिक होता था। सिमेट्रिक क्या होता था बेटा? सिमेट्रिक होता था कि सर अगर भैया खुश हैं तो भाभी भी उनसे खुश है। यानी कि अगर इफ ए कोमा बी बिलोंग्स कर रहे आर में, दिस विल इम्प्लाइज बी कोमा ए बिलोंग करेगा आर में फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए। बात समझ में आ रही है बेटा? फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ट्रांजिटिव में क्या होता था? ट्रांजिटिव में लव ट्राइंगल होता था। यानी कि इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो हमें ये दिखाना होता था ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर।
यही दिखाना होता है। सभी को ये प्रॉपर्टीज आई होप आपके मन मंदिर में बस गई होंगी बेटा, है ना, ये बसी होनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चंस नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए ठीक है बेटा, तो इनको अच्छे से आप लर्न कर लीजिए, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या है बेटा? सो दैट द रिलेशन, इस टाइप के क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड के एस्पेक्ट से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पेक्ट से भी। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, एक सेट दे रखा है, गिवन बाय द रिलेशन क्या दे रखा है कि आर इक्वल्स टू, उन सभी ऑर्डर पेयर को हम कलेक्ट कर रहे हैं जहां पर a माइनस बी का मॉड कैसा है, इवन है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, और बाद में फिर इन्होंने पूछा है कि सो दैट द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 5, 2 5 के किसी भी एलिमेंट से वो रिलेट नहीं करता है। तो पहले हम इक्विवेलेंस की कहानी देख लेते हैं। आइए चेक करते हैं इक्विवेलेंस की फर्स्ट प्रॉपर्टी, और वो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा? वो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी रिफ्लेक्सिव। जो गिवन है वो देख लीजिए। गिवन क्या है कि जो आपका जो सेट है वो सेट है बेटा 1 2 3 4 और 5, ये आपका सेट गिवन है। और जो आर है, ये कौन सा वाला आर है? कल एक बच्चे ने बहुत खतरनाक आर बताया था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मॉड ऑफ ए माइनस बी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है उसका नाम। मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ई। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो रिफ्लेक्सिव में हम कहते हैं कि सेम टाइप के होने चाहिए। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना है बेटा, तो पुट कर दीजिए b इक्वल्स टू a या a इक्वल्स टू b। ठीक है, जब b इक्वल्स टू a पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको कि मॉड a माइनस a इक्वल्स टू 0 इज इवन। यस और नॉट? 0 हमारा क्या होता है बेटा? इवन नंबर होता है। तो ये फॉर ऑल a के लिए ऐसा होगा, है ना। तो दिस इंप्लाइज, यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि a कॉमा a r को बिलोंग करेगा, r को खुश करेगा, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। देख लीजिएगा कौन से वाला, हमारा तो भाई ये वाला r है जिसमें मॉड ऑफ a माइनस b इज इवन है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट बेटा देखिए, नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्रिक। नेक्स्ट है क्या है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है? अगर भैया घर पर है तो भाभी जी भी घर पर है। इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r, तो आपको दिखाना होगा कि b कॉमा a भी, है ना। तो अब देखिए, मैं कहूं कि इफ a कॉमा b बिलोंग्स कर रहा है r में, तो इसका मतलब है कि मॉड ऑफ a माइनस b इज इवन होगा, है ना। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि बेटा नेगेटिव टाइम्स ऑफ a माइनस b इज इवन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अच्छा, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो मॉड ऑफ b माइनस ए बी क्या होगा? इज इवन होगा। मॉड ऑफ माइनस ए और माइनस प्लस, तो b माइनस ए, मॉड b माइनस ए इज इवन हो गया। मॉड b माइनस ए इज इवन हो गया तो फिर खुशियां ही खुशियां हो गई। तो हम कह देंगे कि b कॉमा ए आर में बिलोंग कर गया, और b कॉमा आर में बिलोंग कर गया, b कॉमा ए आर में बिलोंग कर गया। इसका मतलब हो गया
क्या मतलब हो गया कि आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। बात समझ आ रही है बेटा, बात समझ में आ रही है, ठीक है। ट्रांजिटिव देखिए बेटा, ट्रांजिटिव, चलिए ट्रांजिटिव हम था ना देख लेते हैं। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे? ट्रांजिटिव चेक करेंगे हम, ये जो भी कलर है इस कलर से, ठीक है। ट्रांजिटिव क्या होता है बेटा? कि सर कि इफ a comma b belongs to R, b comma c belongs to R, तो आपको शो करना है कि इन a comma c भी R में होंगे, a comma c भी क्या होंगे? R में होंगे या नहीं होंगे? यही डेफिनेशन है। अब तो ये डेफिनेशन आपके मन मंदिर में बस जानी चाहिए। तो मैंने कहा कि इफ a comma b बिलोंग्स कर रहा है आपके R में, तो दिस विल इम्प्लाइज करेगा कि मॉड ऑफ a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 2 अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंटीजर। बात समझ में आ रही? कह सकते हैं बेटा, कह सकते हैं ना, अगर अरे इवन होगा तो 2 का मल्टीपल होगा ना भाई, इवन होगा तो 2 का मल्टीपल होगा, ठीक बात है सर। तो मैंने लिखा बेटा b कोमा c, b कोमा c बिलोंग्स टू r, तो दिस विल इम्प्लाइज मॉड b माइनस c भी 2 का मल्टीपल होगा। इसको अल्फा 2 नाम दे देते हैं और इसको अल्फा 1 नाम दे देते हैं। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे जो अल्फा 2 है वो इंटीजर का एलिमेंट है। तो अब मुझे ये दिखाना है कि बेटा a माइनस सी का मॉड 2 का मल्टीपल होगा या नहीं। तो कैसे दिखाएं? तो हम बेटा यहां से अगर देखें, अगर हम यहां से देखें इस वाली प्रॉपर्टी से, तो मॉड a माइनस बी इक्वल टू क्या आ रहा है? 2 ऑफ अल्फा 1 आ रहा है। तो अगर मैं a माइनस बी की वैल्यू निकालूं यहां से, r कौन सा है हमारा? r है रिलेशन वाला और सेट है, सेट में तो नेचुरल नंबर है, तो पॉजिटिव के साथ ही ओपन होगा, 2 ऑफ अल्फा 1 हो जाएगा, है ना। पॉजिटिव में मॉड का कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, है ना। कि मॉड ऑफ, अच्छा इनका डिफरेंस तो नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है ना बेटा। अगर हमने डिफरेंस मान लीजिए, अच्छा मॉड से बाहर आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है। तो a माइनस बी इक्वल टू 2 अल्फा 1 हो जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ से कह सकते हैं कि b माइनस सी 2 अल्फा 2 के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अब बताइए a और c में हम कैसे रिलेशन देंगे? सर इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए। सर a और c में रिलेशन आप देखना चाह रहे हैं तो b को भगाइए, ये कबाब में हड्डी है, ये कबाब में हड्डी है, इसको भगाइए। हमने कहा बात तो आप सही कह रहे हैं भाई, इस b को भगाना है, हैं? इस b को भगाने के लिए क्या करें फिर, हैं? नींद की गोलियां लेके सुला देंगे और क्या? नहीं ऐसा नहीं करेंगे, ऐड कर देंगे, है ना। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को जब आप ऐड करोगे b अपने आप चला जाएगा, कौन बचेगा? a माइनस सी, a माइनस सी होगा तो ये हो जाएगा बेटा 2 ऑफ अल्फा 1 प्लस 2 ऑफ अल्फा 2। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? और अल्फा 1 अल्फा 2 कहाँ किससे आते हैं? इंटीजर से हो सकते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा बेटा अल्फा 1 अल्फा 2 आप इंटीजर से ले रहे हो तो ये नेगेटिव भी हो सकता है ना, तो आप इसको नेचुरल से ही ले लेते हैं ना। तो अगर हम नेचुरल से लेंगे, चलिए अच्छा है ये सब चीज़ें आ गई, अभी डिस्कस हो गई कि, क्योंकि मोस्टली हम रिदम होता है ना बेटा रियल नंबर और इंटीजर पर वर्क करने का, तो यहाँ पर एरर होने के चांस ज़्यादा होते हैं।
तो अगर हमने ये कहा कि बेटा अगर अल्फा 1 अल्फा 2 इंटीजर से आ रहे हैं तो फिर वो a माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा, 2 ऑफ अल्फा 1 के, और b माइनस सी किसके इक्वल हो जाएगा, 2 अल्फा 2 के। ठीक है, तो मैं अल्फा 1 अल्फा 2 कहाँ से ले लूँ, नेचुरल से ले लेता हूँ, ताकि प्लस माइनस का कोई चक्कर ही ना बचे। ठीक है, तो मैं यहाँ से बोल देता हूँ बेटा कि जो आपके अल्फा 1 है वो मैं ले लेता हूँ, अल्फा 1 आपके नेचुरल से आ रहा है और अल्फा 2 भी क्या से आ रहा है, नेचुरल से आ रहा है। बात समझ में आ रही है ना। और यहाँ पर भी अल्फा 1 अल्फा 2 कहाँ के एलिमेंट है, नेचुरल। बात समझ में आ गई। तो अगर बेटा ऐसा है तो मैं ये कह सकता हूँ कि a माइनस सी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। तो इसका मॉड a माइनस सी ले लीजिए। तो मॉड लोगे तो पॉजिटिव नंबर है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, तो 2 ऑफ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। चमका कुछ बेटा, यस सर, ये 2 का मल्टीपल है मतलब इवन है, इवन है तो a माइनस सी, a कोमा सी बिलोंग्स करेगा r में, दिस इंप्लाइज r इज ट्रांजिटिव, r इज ट्रांजिटिव, r कैसा हमारा ट्रांजिटिव है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है बेटा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम बेटा, ठीक है, नोट करिए जल्दी से। चलिए, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये शानदार मैं कह सकता हूँ कि आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। बात समझ में आ रही है, ठीक है सर। ट्रांजिटिव एक बार और बता दीजिए। ठीक है बेटा, देखिए ट्रांजिटिव में क्या है बेटा, इफ a कोमा बी आर में गया, b कोमा सी आर में गया, तो हम कह देंगे कि a कोमा सी आर में जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि इफ a कोमा बी आर में बिलोंग कर रहा है तो इसका जो मॉड ऑफ a माइनस बी है 2 ऑफ अल्फा 1 के इक्वल होगा। मतलब क्यों, a माइनस बी इवन है, इवन 2 का मल्टीपल होता है, इवन का मतलब 2 का मल्टीपल। तो मॉड ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 2 अल्फा 1, यहाँ पर अल्फा 1 नेचुरल से लिया मैंने, है ना। इंटीजर से भी ले सकते हैं क्योंकि हमारा सेट पॉजिटिव नेचुरल पे डिफाइन है, इसलिए मैंने नेचुरल से ले लिया। b कॉमा c बिलोंग्स टू r है, तो इसका मॉड ऑफ b माइनस सी इक्वल टू 2 अल्फा 2 है, तो अल्फा 2 कहाँ का एलिमेंट है, नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। बात समझ में आई। तो अगर ये इसकी कंडीशन है कि अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ से ये निकल के आया मॉड ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 2 अल्फा 1। ठीक है, अगर मॉड 2 अल्फा 1 के इक्वल है और अल्फा नेचुरल से लिया गया है, तो अगर इसका मॉड हम हटाएंगे बेटा तो a माइनस बी इक्वल टू 2 अल्फा 1 के इक्वल ही आ जाएगा ना, क्योंकि मॉड का पॉजिटिव पे तो कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 2 ऑफ अल्फा 1। तो यहाँ से हो गया a माइनस बी 2 अल्फा 1, सिमिलरली b माइनस सी कितना हो गया 2 अल्फा 2। अब हम ये कह रहे हैं कि बेटा अगर a और c में रिलेशन चाहिए तो b को भगाइए, b को भगाइए तो नींद की गोलियां सुला दीजिए। सुलाएंगे कैसे, ऐड कर दीजिए। बात समझ में आ रही तो नींद की गोलियां नहीं खिलानी। ठीक है बेटा, ऐड किया तो a माइनस सी 2 अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 के इक्वल आ गया, a माइनस सी 2 कॉमन ले लिया तो 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 आ गया। तो ये भी कोई एक नेचुरल नंबर होगा। अरे अल्फा 1 नेचुरल नंबर है, अल्फा 2 नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा ऑफ कोर्स सर। तो ये 2 का मल्टीपल आ गया, a कॉमा सी r के साथ चला गया, r के साथ चला गया, इसका मतलब r क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। बात समझ में आई। और r रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है तो r क्या हो गया, इक्विवेलेंस भी हो गया। बात समझ में आ रही बेटा, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए चलिए
नेक्स्ट, अच्छा इसका दूसरा पार्ट भी रह गया है। दूसरे पार्ट में क्या है बेटा, दूसरे पार्ट में बताइए, ये कह रहा है सो दैट द ऑल द एलिमेंट 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। यानी कि ये कह रहा है कि अगर आपका R में आपने वो ऑर्डर पेयर कलेक्ट किए सर, सच दैट मॉडुलस ऑफ a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 2 और इवन है। क्या है? इवन है। तो आप जानते होंगे कि अगर हम ऑड नंबर का डिफरेंस करें तो हमेशा क्या आता है? इवन आता है। 1 3 5 कौन है? ऑड है भाई। 3 माइनस 1 2 इवन है। 5 3 इनका डिफरेंस कितना है? 2 इवन है। मतलब आप किसी को भी ले लो, 5 माइनस 1 4 4 भी इवन है, 2 का मल्टीपल है। तो यस, ये इससे रिलेट करेगा 1 3 5। ठीक है, टू द ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। अच्छा, इवन का डिफरेंस भी इवन होता है। 4 माइनस 2 2 2 माइनस 4 माइनस 2, लेकिन मॉडुलस है तो 2 कर देगा, लेकिन इवन तो रहेगा ही। बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 रिलेटेड टू द 2 4, यानी इवन और ऑड के साथ में कोई रिलेशन नहीं है। ये थोड़ा कंट्राडिक्शन वाली बात है ना। ये अब अगर आप देखोगे बेटा, अगर 2 में से 1 गए तो 1 ऑड नंबर, 4 में से 1 गया 3 ऑड नंबर, कुछ भी आप ले लो, 5 में से 4 गया 1 ऑड नंबर, 3 में से 2 गया 1 ऑड नंबर। लेकिन हमें तो क्या चाहिए था? इवन नंबर चाहिए था। ऐसे नंबर चाहिए थे जिनका मॉडुलस डिफरेंस इवन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से ये बात समझ में आई। तो 1 3 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट 1 3 5 आर नॉट रिलेटेड टू द 2 4। बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, ये रहा इसका सॉल्यूशन। आप इसको क्विक रिवीजन कर लीजिए और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है बेटा? ठीक है, वही सब कुछ जो मैंने डिस्कस किया है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ, ये उसका एलिमेंट का बेटा ये है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? इसमें कोई प्रॉब्लम, जो मैंने बोला है वो लिखा है बस यहाँ पे। ठीक है, उसको पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाए। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल्स टू। सेट ये है बेटा, हमेशा फोकस हमें सेट पे करना है। तो लिखना है आंसर, जो आपको सेट दे रखा है, सेट ए दे रखा है ना, तो सेट ए क्या दे रखा है बेटा? सेट ए इक्वल्स टू, यानी कि आपको सेट दे रखा है कि x बिलोंग्स टू इंटीजर। कहाँ से? इंटीजर से। इंटीजर 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 12, यानी 0 और 12 के बीच के हमें इंटीजर लिखने हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। फर्स्ट है, यानी कि r इक्वल्स टू उन सभी ऑर्डर पेयर को आप कलेक्ट कर रहे हैं सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4, इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, ध्यान रखना कि आपने पॉजिटिव इंटीजर की बात की है, बल्कि नॉन नेगेटिव इंटीजर की हम बात कर सकते हैं, क्योंकि 0 भी यहाँ पर क्या है? इंक्लूडेड है। बात समझ में? चलिए आइए इसको प्रूफ करते हैं कि ये इक्विवेलेंस है या नहीं। यही पूछा है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। फिर हमें वो दिखाना है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट रिलेटेड टू द 1, यानी वो एलिमेंट आपको दिखाने जो 1 से रिलेटेड हो। बात समझ में आ रही? चलिए, तो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते हैं बेटा। इसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में मैंने बताया कि सेम टाइप के उसमें होनी चाहिए, है ना। कि अब देखिए हमने क्या किया, अगर सेम करना ही है तो पुट b इक्वल्स टू a कर दीजिए। तो मॉडुलस ऑफ a माइनस a 0। इस 0 मल्टीपल ऑफ 4 है? यस सर, मल्टीपल ऑफ 4 है, मल्टीपल ऑफ 4। बात समझ में आ रही है? तो हाँ, तो r इज रिफ्लेक्सिव, नो इशू, r इज रिफ्लेक्सिव। r क्या हो गया बेटा?
रिफ्लेक्सिव। ठीक है, लड्डू था एकदम। रिफ्लेक्सिव को प्रूफ करना तो सबसे ज्यादा लड्डू वाली कहानी है। बेचारा है बेचारा, क्या है ये? बेचारा। चलिए, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या है? जैसे बेटे 2 का मल्टीपल देख रहे थे, ऐसे 4 का मल्टीपल आपको देखना है ना। तो सिमेट्रिक में अगर भैया जी घर पर हैं तो इंप्लाइज करेगा कि भाभी जी भी घर पर हैं, यही करेगा इंप्लाइज। तो ओके, अगर ऐसा है तो मॉड ऑफ a माइनस बी विल बी मल्टीपल ऑफ 4, विल बी मल्टीपल ऑफ 4 का मल्टीपल होगा। तो क्या कह सकते हैं? मॉड नेगेटिव टाइम्स ऑफ a माइनस बी भी मल्टीपल ऑफ 4 का होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि b माइनस ए का मॉड भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। हम यहाँ से कह सकते हैं कि b कॉमा ए आपके R में बिलोंग करेगा। हम कह सकते हैं कि R इज सिमेट्रिक होगा। बात समझ में आई बेटा, है ना? तो सेम ही था अभी तक, जो हमने 2 का मल्टीपल लिखा था, यहाँ पे 4 का मल्टीपल हमने लिख दिया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, और इसको प्रूफ करते हैं। ट्रांजिटिव। क्या प्रूफ करते हैं बेटा? ट्रांजिटिव। चलिए इसको भी रफ कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो हमारे सामने लिखा ही है ना। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिखा था बेटा। तो अब ये 4 का मल्टीपल आ जाए, 6 का मल्टीपल आ जाए, है ना, 7 का मल्टीपल आ जाए, अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखना तो ऐसे ही है। बात समझ में आ रही है? चलिए, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे बेटा? ट्रांजिटिव लव ट्राइंगल, है ना, कि अगर इफ a, b belongs to R, b, c belongs to R, this will implies a, c belongs to R। ठीक है, तो मैंने कहा कि if a, b R में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। a मॉड ऑफ a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 अल्फा होगा ना। अल्फा ऑफ कोर्स कहाँ का एलिमेंट होगा? सेट। देखिए सेट हमारा कहाँ से आ रहा है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को हमने लिया है, तो नेगेटिव आने की तो कोई चांस नहीं है। आप इंटीजर भी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो मैं ये ले लेता हूँ कि अल्फा बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। नेचुरल भी ले सकते हैं, उससे भी हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। और अगर हम b, c की बात करें, b, c बिलोंग्स टू r, तो दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ b माइनस c 4 का मल्टीपल होगा। इस बार बीटा को ले लिया, बीटा चिल्ला रहा था कि हमको नहीं लिया, बीटा चिल्ला रहा था। अगर बेटा अगर ऐसा है कि मॉड ऑफ a माइनस 4 अल्फा है, तो मैं यहाँ से ये इंप्लाइज कर सकता हूँ, क्या इंप्लाइज कर सकता हूँ? कि जो a माइनस b होगा वो 4 अल्फा होगा। आप कह रहे हो कि सर अल्फा इंटीजर से आ रहा है, और इंटीजर्स इस सेट से आएगा, सेट में नेगेटिव होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो मॉड हमारा डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 b माइनस सी इक्वल्स टू कितना हो गया? 4 बीटा हो गया, ये हो गया 2। ऐड कर दीजिए दोनों इक्वेशंस को, क्योंकि हमें b को भगाना है ना, b को भगाना है। तो क्या बचेगा बेटा? जब b को भगाना है तो ऐड कर दीजिए 1 और 2 को। जब 1 और 2 को ऐड करोगे तो a माइनस सी 4 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, है ना। तो अगर ऐसा है तो मॉड को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो भी 4 अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, यानी 4 का मल्टीपल, ये 4 का मल्टीपल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। ये 4 का मल्टीपल, ये 4 का मल्टीपल, बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब हम कह देंगे कि a, c R में बिलोंग करेगा, R इज ट्रांजिटिव हो जाएगा, R इज ट्रांजिटिव। अगर बेटा R ट्रांजिटिव है, R रिफ्लेक्सिव भी है, R सिमेट्रिक भी है, तो R कैसा भी है, R कैसा भी है, लेकिन इक्विवेलेंस तो है, इक्विवेलेंस तो है।
कैसा भी है, धोखेबाज है या कुछ है, लेकिन इक्विवेलेंस है। ठीक है बेटा, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, नहीं तो चाह कर तो कोई भी वफा नहीं होता, है ना। तो ये है आर इक्विवेलेंस है। बात समझ में आ रही है? ठीक है बेटा, चलिए अब इसमें हमें देखना है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू द वन। अच्छा, वन से कौन कौन रिलेट करेगा? जिनका डिफरेंस मॉडुलस डिफरेंस 4 का मल्टीपल होगा। तो 1 के साथ अगर मैं बेटा 1 ले लूं, 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 का डिफरेंस कितना? 0। तो 0 इज द मल्टीपल ऑफ 4। ओके, 5 का 1 के साथ अगर डिफरेंस ले लूं तो 4 आ जाएगा। और किसका? 9 का 1 के साथ 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। 10 का किसके साथ? 2 के साथ 8, तो वही आ जाएगा। और किसके साथ बताइए? 6 का 2 के साथ लोगे तो भी ये 4 आ जाएगा। मतलब यही एलिमेंट आपको रिपीट होंगे, यानी कि जो 1 से रिलेट करने वाले जो एलिमेंट आएंगे वो केवल 1, 5 और 9 आएंगे। 1 से रिलेट करने वाले जो एलिमेंट आएंगे केवल 1, 5, 9 आएंगे। बात समझ में आ रही है बेटा? चलिए देखिए, एनी इशू? एनी इशू बेटा? समझ आ गया ना? हाँ सर, बिल्कुल मजा आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट में अब देखिए, इसमें आंसर तो दे ही रखा है। अच्छा, प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में ये तो फायदा होता है कि हमें पता होता है हमारा आंसर क्या होगा, फिर हम अपना दिमाग लगा के 4G वाला दिमाग लगा के वहां तक पहुंच तो जाते ही हैं, है ना। प्रूफिंग वाले क्वेश्चन में ये तो हमारे पास बेनिफिट होता है ना। दिमाग की तो हम लोगों के पास कोई कमी होती नहीं, कह रहा है ना। तो कैसा भी उल्टा और सीधा आपको वहां पे पहुंचना होता है। चलिए बेटा, सेकंड की बात करते हैं। आइए सेकंड की बात करते हैं। क्या है बेटा सेकंड? ये कहता है कि सेट वही है, सेट में लिख लेते हैं बेटा। फीलिंग होना बहुत ज़रूरी है कि x बिलोंग्स टू इंटीजर है हमारे, और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं जिनकी रिस्ट्रिक्शन भी है इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? तो हमने r जो दे रखा है वो दे रखा है उन सभी ऑर्डर पेयर को कलेक्ट कर रहे हैं जहां पर a इक्वल्स टू b के इक्वल है। बात समझ में आ रही है? आइए इनका काम तमाम करते हैं, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, इनका काम तमाम करते हैं। तो सर अगर आप कहते हो रिफ्लेक्सिव चेक करना, तो आप तो यही कहते हो कि बी को ए पुट कर दीजिए। हाँ सर, तो अगर बी को ए पुट किया तो ए इक्वल्स टू ए हो जाएगा 4 ऑल ए। इसका मतलब क्या हुआ कि सर ए टाइप के तो हमेशा आर में जाएंगे, तो हम कह देंगे आर इज रिफ्लेक्सिव। तो है बेटा, है ना। बेचारा है, बेचारा रिफ्लेक्सिव कैसा है? बेचारा। हो गया प्रूफ। आइए रिफ्लेक्सिव के साथ कौन आएगा अब? सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव के साथ कौन आएगा बेटा? सिमेट्रिक। भैया जी घर पर है, भैया जी घर पर है, भैया जी घर पर है, तो भाभी जी घर पर होनी चाहिए। इफ ए कोमा बी आर में बिलोंग करता है तो बेटा बी कोमा ए आर में होना ही चाहिए। अगर भैया जी घर पर है तो यहाँ से इंप्लाइज हो जाएगा कि ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बी। मैं बड़ी आसानी से कह सकता हूँ कि बी तो सर ए के इक्वल है। तो अगर बी ए के इक्वल है तो मैं कह सकता हूँ कि जो बी कोमा ए है वो आर में बिलोंग करेगा। और मैं कह सकता हूँ अगर ऐसा है तो आर सिमेट्रिक भी है, आर सिमेट्रिक भी है, नो इशू। बात समझ में आ रही? आर इज द सिमेट्रिक। ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा? ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा? बताइए बेटा, होगा या नहीं होगा?
चैट बॉक्स में मुझे बताइए बेटा, चैट बॉक्स में बताइए कि ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। ट्रांजिटिव बताइए। कुछ बच्चे कह रहे सर होगा, कुछ कह रहे नहीं होगा। अरे भाई, अरे इसमें तो टेंशन वाली बात है ही नहीं। देखिए मैं ये कलर लेके ट्रांजिटिव का काम तमाम करेंगे। ट्रांजिटिव लव ट्राइंगल। लव ट्राइंगल मीन्स कि इफ ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी आर से खुश है, तो दिस इंप्लाइज ए कॉमा सी भी आर से खुश है। अगर ए भी आर से खुश है, बी कॉमा सी आर से खुश है, तो ए कॉमा सी भी आर से खुश होगा, तो उसके घर जाएगा, बिलोंग करेगा। चलिए हाँ, तो क्या करें हम? अगर बेटा ऐसा है, कैसा है कि ऐसी बात है, अगर ये सब आर से खुशी है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इफ ए कॉमा बी अगर आर के घर गए हैं, अगर ए कॉमा बी आर के घर पर गए हैं, तो इसका मतलब होगा कि ए बी के इक्वल होगा। सिंपल समझिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अगर बी कॉमा सी भी आर के घर है, कौन कौन खुश है आर से, तो बी इक्वल टू सी हो जाएगा फ्रॉम 1 और 2 से। 1 और 2 से बेटा ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि सी के इक्वल होगा। होगा नहीं होगा? तो फ्रॉम 1 एंड 2 ए सी के इक्वल हो जाएगा, ए सी के इक्वल हो जाएगा, तो ए सी भी खुश हो जाएगा और आर के घर चला जाएगा। ए कॉमा सी आर में चला गया, ए कॉमा सी अगर आर में चला गया, आर के घर चला गया, तो क्या होना? फिर कुटाई होनी और क्या होना। तो ए कॉमा सी आर में बिलोंग करेगा, तो आर मतलब ट्रांजिटिव होगी, आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, हाँ ये फॉर ऑल लिखते रहिएगा ना, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, हाँ ऐसे ट्रांजिटिव में फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एनी इशू? अच्छा, ये कह रहा है कि जो 1, अब 1 से कौन रिलेट करेगा? जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब देख लीजिए 1 के इक्वल कौन होगा? सर 1 के इक्वल तो केवल 1 ही होगा। अरे 1 के इक्वल कौन होगा? केवल 1 ही होगा। तो इससे रिलेट करने वाला केवल एक ही एलिमेंट होगा, वो खुद 1। बात समझ आ रही है? बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ बेटा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और ये इसका आंसर है। इसको क्विक रिवीजन कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। देखिए कितने बढ़िया से आपको नोट्स बना के दिए जा रहे हैं ना, एकदम क्लियर, एक एक चीज क्लियर है ना बेटा? मजा आ गया। मतलब टेक्नोलॉजी का कितना बेनिफिट हो गया, आपको बने बनाए, मतलब आपको परोसा जा रहा, बस आपको खाना है। खाना है, बच्चों से वो भी नहीं खाया जाता। एक टाइम होता था लालटेन में हम लोग पढ़ा करते थे ना, आंधी आ गई, मच्छर नाक में गिर गया, कान में गिर गया, बड़े कष्ट होता था। आज तो बच्चों के पास एसी है, टेबल है, फैन है, एवरीथिंग है ना? 10-10 लाइटें हैं, है ना? तब भी हाँ, बच्चे पता नहीं क्यों नहीं पढ़ते हैं। बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते भी हैं, नहीं भी पढ़ते हैं, जो भी है फैसिलिटी तो है ना? चलिए इसको क्विक रिवीजन करिए, फिर देखते हैं। चलिए बेटा, ठीक है बेटा, कोई मलाल? हाँ बेटा, मन में कोई मलाल नहीं होना चाहिए, क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका रिफ्लेक्सिव, इसका सेकंड पार्ट का, देखिए ये सेकंड पार्ट का भी सॉल्यूशन दिया है ना? जो बोला है वही लिखा है यहाँ पे, जो बोला है वही लिखा है। चलिए बेटा, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, सेट ए में क्या है? सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन ए गिवन प्लेन। ए में क्या है? गिवन प्लेन के कुछ पॉइंट्स हैं, और उससे एक रिलेशन बनाया गया आर इक्वल टू पी कोमा क्यू, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी from the origin is same as the distance of the point Q from the origin। अगर ऐसा है तो ये क्या होगा? एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। बाद की कहानी बाद में करेंगे, पहले इक्विवेलेंस तक हम चले जाते हैं।
ठीक है। तो बेटा प्लेन दे रखा है, प्लेन में पॉइंट दे रखे हैं, जो रिलेशन दे रखा है आपको, जो आर दे रखा है, आर में उन सभी ऑर्डर पेयर को कलेक्ट किया गया है P, Q सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, ये लिखना पड़ेगा बेटा, है ना, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, from the origin is same as the distance of the point Q from origin। बात समझ में आ रही है? ये आपको गिवन है ना। तो इस तरीके का अगर कोई लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है तो बेटा लिख लीजिए, है ना, तभी वो चीजें पकड़ में आती है, अदरवाइज कुछ स्किप होने के चांस रहते हैं। तो हम कह रहे हैं कि आपको सर अगर ये इक्विवेलेंस प्रूफ करना है तो आपको रिफ्लेक्सिव दिखाना होगा। तो सर रिफ्लेक्सिव का तो हमेशा ही बाजा बजा रहता है बेचारे का, हमेशा ही बाजा बजा रहता है कि ये कह रहा है कि ओरिजिन से डिस्टेंस, मान लीजिए ओरिजिन आपका ये है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मान लीजिए ये आपका ओरिजिन है, ये क्या है ओरिजिन, इस ओरिजिन से पॉइंट P है, तो जो अगर मैं ओरिजिन को O मान लूं तो यानी कि अगर OP की डिस्टेंस सेम में देखेंगे, यानी OP की डिस्टेंस इक्वल होगी OP की डिस्टेंस के, इसमें तो कोई नई बात ही नहीं है, यानी कि जो OP इक्वल टू होगा OP होगा फॉर ऑल किसके लिए, ए से आता है तो ए फॉर ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, बात समझ में आ रही, पॉइंट्स इन ए प्लेन, क्लियर बेटा। तो डिस्टेंस तो सेम है, हमेशा ही सेम रहने वाली है, ये अगर ओरिजिन है तो ठीक है। अब दूसरे में क्या कह रहा है, अगर हम सिमेट्रिक की बात करें बेटा, ध्यान से इसको समझना थोड़ा, सिमेट्रिक में फिर से एक बार स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ये कहता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन, ये O है ये Q है, ठीक है, इज सेम, यानी कि अगर इफ A, B अगर आपके R में बिलोंग कर रहा है तो आपको दिखाना होता है कि B, A R में होगा। तो अगर A, B R में बिलोंग कर रहा है तो बेटा यहाँ से एक बात तो पक्का है कि OP OQ को इक्वल होगा नहीं होगा, तभी उसने R में बिलोंग किया है, तभी वो R के घर गया है। अरे R के घर गया है, अगर OP OQ को इक्वल है तो हम कह सकते हैं OQ इक्वल टू OP होगा, इसमें कोई टेंशन है नहीं है। अगर ऐसा है तो हम कह देंगे कि B, A भी R के घर पर है, B, A भी R के घर पर है, हम बिना किसी टेंशन के कह देंगे R सिमेट्रिक भी है, R कैसा है सिमेट्रिक भी है। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हैं, बात समझ में आ रही है ना बेटा। ट्रांजिटिव देख लीजिए, ट्रांजिटिव अब आपको समझ में आ ही गया होगा, ट्रांजिटिव समझ में आ गया होगा, नहीं आया? मैं डस्टर अभी चेक कर रहा था ऑफलाइन क्लास में तभी तो बेटा डस्टर ही होता है, तो मैं चेक कर रहा था डस्टर कहाँ गया, क्या सर आप भी ना क्या करें बेटा। और भी है तुम्हारी सीमा ट्रांजिटिव आइए ट्रांजिटिव आपका स्वागत है आज की इस क्लास में। ट्रांजिटिव में क्या होता है, लव ट्राइंगल। अब मैं बार बार नहीं लिख रहा उस लव ट्राइंगल को, आप समझ के होंगे, है ना। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है बेटा, मैंने ये कहा कि इफ A, B आपके R में बिलोंग कर रहा है, इफ A, B बिलोंग कर रहा है R में, तो क्या होगा OP इक्वल टू OQ के इक्वल होगा।
अच्छा हमने ए बी लिखा है, ए बी, लेकिन यहाँ पे पी और क्यू है ना, तो आप इनको पी क्यू ही समझे, क्या समझे बेटा, इनको पी क्यू, ठीक है। वो रिदम में जो ए है वो पी है, जो बी है वो क्यू है, ठीक है। ओके ओके ओके, तो इसको मैं पी क्यू ही ले लेता हूँ। इसको जब आपने पी क्यू लिया बेटा, तो पी क्यू बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या हो गया, ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू हो गया। बात समझ में आ रही है। दूसरा एलिमेंट ले लो सर, एंड अगर आप दूसरा एलिमेंट लोगे तो क्यू से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्या ले लें बताइए, हैं टी, चलिए क्यू टी ले लीजिए। तो क्यू टू भी, अगर क्यू टी हो, कैसा एलिमेंट लिया, क्यू टी अगर आर में गया है तो इसका मतलब सीधा सा साफ है कि ओ की ओ टी की इक्वल होगा। इसको इक्वेशन 1 मार दीजिए, इसको इक्वेशन 2, फ्रॉम 1 एंड 2 से ओ पी ओ क्यू की इक्वल है, ओ क्यू ओ टी की इक्वल है, तो मैं कह दूंगा कि ओ पी ओ टी के इक्वल होगा। अगर ऐसा होगा तो मैं ये कह दूंगा कि P, T आर के घर गया है, आर में बिलोंग कर गया। अगर ऐसा हो गया तो आर इज ट्रांजिटिव होगा, आर इज ट्रांजिटिव। अगर आर ट्रांजिटिव है, आर रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है, तो आर कैसा हो गया, इक्विवेलेंस भी। बात समझ में आ रही है बेटा, बात समझ में आई तो बोलिए हाँ, ठीक है। देख लीजिए, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए तो ये है बेटा, आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या है, अच्छा आगे क्या कह रहा है, फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू ए पॉइंट P इज नॉट 0 0, मतलब वो पॉइंट P जो है वो ओरिजिन पर नहीं है, इज द सर्किल पासिंग थ्रू द P, वो जो सर्किल है P से पास हो रहा है विद द ओरिजिन एज सेंटर, जो ओरिजिन है वो क्या है, एक सेंटर है। ऑफ कोर्स होगा बेटा, अगर मान लीजिए ये आपका ओरिजिन है, यहाँ पर पॉइंट P है और ये इसकी डिस्टेंस हुआ है, तो ये सर्किल की क्या होगी, रेडियस होगी। इसको सेंटर मानते 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 आपको क्या मिल जाएगा, एक सर्कल मिल जाएगा। इसमें कौन सी बात है, बात समझ में आई, OP ले लो OQ ले लो, दोनों ही सेम। बात समझ में आ रही है। तो ये कह रहा है कि अगर हम ओरिजिन पर अगर हम P को ओरिजिन पर ना ले, कहीं प्लेन में ले, तो वो क्या P से पास होगा विद ओरिजिन एज सेंटर, यानी जो ओरिजिन है उसका क्या होगा, एक सेंटर होगा, OP इसकी रेडियस होगी, यहाँ से ये सर्किल बन जाएगा। ये सर्किल दिखना चाहिए, ये सर्किल नहीं दिखेगा तो जबरदस्ती दिखाई देंगे। बात समझ में आई बेटा, बात समझ में आ रही है, ठीक है। एनी इशू, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, काफी डिटेल में है, काफी एंजॉय के साथ मैंने आपको समझा दिया है कि इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, ठीक है। नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन जो मैंने बोला है वही लिखा है, ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए काफी है बेटा, इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से करिएगा, है ना। मैंने डिटेल में काफी अच्छे से बड़े इत्मीनान के साथ डिस्कस किया है, अच्छे से नोट्स बनाइएगा, उनको फील करिएगा, आर के घर जाते रहिएगा, खुश रहिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाकी क्वेश्चनों के साथ, ठीक है बेटा। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।